जब कोडिंग वाला आपका सही चल रहा है, हाँ। उसको भी आप स्केल कर सकते हैं। जैसे आपने खुद ही बोला कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो फिर आपने एक दूसरा आइडिया पे काम करना कैसे शुरू किया? क्योंकि होता क्या है ना कि फाउंडर्स को भी बहुत आइडिया आते रहते हैं, बिल्कुल। एक में फाइनली डबल डाउन करना होता है। बिल्कुल। तो कैसे वो आइडिया चूज करेंगे यार, इसी में हम अपना टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ इन्वेस्ट करें? मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने इसलिए किया क्योंकि आई एम अ सकर फॉर पनिशमेंट, ठीक है। मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, अच्छा, तो मैंने सोचा स्टार्टअप करते हैं। थोड़ा मुश्किल करना है, थोड़ा मुश्किल करते हैं इसको, हार्ड मोड पे खेलते हैं, बॉस लेवल पे खेलते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने वो कोडिंग वाला चीज़ किया और मैंने बोला यार तो बच्चे अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो आ जाओ, ले लो, ख़त्म करो। तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो मेरे स्टूडेंट्स के ना कज़न हुए, भाई बहन हुए, वो लोग भी कि तने भैया हमें बिजनेस रोल में जाना है, हमारे लिए भी कुछ बना दो। अच्छा, और मैंने कहा ठीक है फिर चलो बना देते हैं। हाँ। तो उस चक्कर में मैंने शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का। ये भी मुझे समझ में आया, बट ऑनेस्टली कह रहा हूँ ओवर टाइम समझ में आया कि कोडिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हर कोई कोडिंग में घुसना नहीं चाहता और हर कोई को घुसना भी नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि और भी मार्केट में चीज़ें हैं। तो मान लीजिए आप, अभी हमने फिनेंस शुरू किया है, फिनेंस है, ऑपरेशंस है, एचआर है, डिज़ाइन है, प्रोडक्ट है, बहुत ग्रोथ है, मार्केटिंग है, बहुत सारी पीसेस है और बहुत सारे लोग चाहिए यार मार्केट में, सिर्फ कोडर से थोड़ी चाहिए। तो हमने सोचा कि यार जो हमने कोडिंग में करके दिखाया था कि एक 0 to 1 जर्नी, बच्चा कहीं से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, उसको हम एक रीसेट दे सकें, क्या यही चीज़ हम कर सकते हैं क्या बिजनेस रोल में? तो उस चैलेंज को लिया और सोचा कि चलो इस पे लगाते हैं। तो बहुत लोग जब मैं बातें करता हूँ लोगों से, तो जब स्टार्टअप करते हैं ना लोग, तो वो लोग बड़ा एक प्लान करते हैं कि वाई दिस आइडिया, वाई नॉट दैट आइडिया, ये क्यों, वो क्यों नहीं, इस पे फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे को फाउंडर का क्या ये है, हमारा क्या है, हमारा कोर स्ट्रेंथ क्या है। तो आई थिंक अच्छे फाउंडर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी स्टार्टअप की स्ट्रैटेजी चूज़ करते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं अच्छा फाउंडर नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल इंसान था, मैंने लगा यार ये प्रॉब्लम अच्छी है, ये चैलेंज अच्छा है, अगर ये सॉल्व कर पाएँ तो इंडिया में बहुत बड़ा एक धमाका हो सकता है, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि बच्चे जो आज के, और मैंने ना थोड़ी रिसर्च की थी उस समय, तो MBA जो बच्चे जा रहे हैं, अगर आप शिक्षा.com पे चले जाओ और रैंक 50 के बाद के कॉलेजेस देख लो, तो आप देखोगे कि उनकी प्लेसमेंट 3 लाख से ऊपर की नहीं है। अच्छा, और आप ये भी देखोगे कि उनकी जो सैलरी कह रहे हैं, जो फीस है वो 15 लाख से 20 लाख है, पर पैकेज 3 लाख ही है। तो मैंने यार ये फेयर नहीं लग रहा थोड़ा मुझे। तो ठीक है, अब जो कर रहा है उसको करने देते हैं, उसको नहीं बोलते हैं कुछ, बट जब तक एक ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं बनेगा तब तक बच्चे के पास भी क्या ऑप्शन है? बच्चा भी जब ग्रेजुएशन करता है उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? वो सोचता है कि अब क्या करें, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हमारे ग्रेजुएशन में तो कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है, इंडिया में 99% बच्चा का ग्रेजुएशन से तो कुछ नहीं होता, अब क्या करें हम? तो अब हमारे पास एक रास्ता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम कर लें। वो 2 साल में पता चल जाता है कि हाँ, होगा नहीं, बैंक PO कर ले, SSC कर ले, UPSC वाले तो बहुत एलीट होते हैं, तो भाई IIT गए हैं तो अभी UPSC निकालने का मन है, वो तो अलग ही लोग हैं, और वो इसलिए 40-50 हज़ार लोग ही होते हैं, कुछ लाख लोग होते हैं। पर 2 करोड़ की जो जनता, 2.5 करोड़ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, क्यों कर रही है? क्योंकि उसको लग रहा है यार ये रास्ता सही लग रहा है। तो फिर वो सोचता है कि या तो ये रास्ता है या मास्टर्स का रास्ता है, MBA का रास्ता है, क्योंकि यही 2 रास्ते मुझे दिख रहे हैं। मैंने सोचा कि क्या एक हम तीसरा रास्ता बना सकते हैं, एक तीसरा रास्ता इसी चीज़ के अराउंड, कि भाई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने बैचलर्स में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, बट देयर इज़ अ थर्ड वे विच कैन टेक यू टू प्लेसेस, if not to amazing places, if not to McKinsey, because not everybody wants a 40 lakh rupees job. एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो कम से भी करके सीख के 25,000 की जॉब से शुरू कर लो, और अगर आप उसके बाद 2 साल में 50,000 महीने पहुंच जाओ, 4 साल में 1 लाख महीने पहुंच जाओ, यार आपकी जिंदगी बढ़िया जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी जाएगी। 5 साल में अगर आप 10-12 लाख के पैकेज पे हो, बहुत बढ़िया जिंदगी है आपकी इंडिया में। इंडिया में क्या ही खर्चा है, आप शादी कर लो, बच्चे कर लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, सब हो जाएगा। 1-2 लाख 20 लाख तक में तो आपकी सब हो जाएगी, जिंदगी सही चलने लगेगी। मैंने कहा एक रास्ता बनाते हैं, एक नया ब्रिज, एक नया हाईवे बना सकते हैं क्या? तो मैं उस सोच से आया था कि बड़ा पोटेंशियल है एक फ्रीवे बनाने का, एक बढ़िया फ्रीवे बनाते हैं, बट ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगाई थी। और मैं सबको यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगानी भी नहीं चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि क्या आपको दिल में दर्द होता है। एज अ फाउंडर मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको उस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है, और क्या आपको अपने कस्टमर के लिए बेइंतहा एम्पैथी है। आई वॉज नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मैं तो बढ़िया जॉब में था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया, मैंने लोगों से बात करनी शुरू की, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक तो मैं बहुत फोड़ू नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्रामिंग कोई फोड़ू चीज़ होती नहीं है। मैंने बाकी लोग से बात की, यार IIT वाईटी के भी बच्चे थे, बहुत लोगों से बात की,
स्मार्ट हैं सब लोग, बट कोई ऐसा जीनियस नहीं है, कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि वो डीप गए हैं तो उनको अच्छा मिल गया ना है। मतलब सही गाइडेंस मिली सही टाइम में, पीयर ग्रुप में भी मिल गया। बिल्कुल, ये सब पीसेस हो गए, एक रास्ता मिल गया आपको, एक पता चला इस रास्ते पे जाओगे चीजें होने लगेंगी। तो क्या हम ये रास्ता सबके लिए नहीं खोल सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? तो उस एम्पैथी से मेरा ये मानना होता है कि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर एम्पैथी से आते हो तभी आप हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज पैसा बनाने के लिए स्टार्टअप करने में तो बन जाता है पैसा, प्राइमरी सेकेंडरी एक्विजिशन से पैसे बन जाते हैं, बट वो मेरा मतलब आई वाज नॉट इन दैट। तो आई थिंक ये भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा था कि तुम ये देख लो कि तुम क्यों स्टार्टअप करना चाह रहे हो। आर यू हियर टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम एंड यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, और यू आर हियर टू मेक मनी, एंड इफ यू आर हियर टू मेक मनी विच इज ऑल्सो अमेजिंग थिंग। बहुत लोगों को पैसा बनाना है, मजा आता है, मुझे भी बनाना था यार। पहले 10 साल मैंने अपने करियर के मुझे पैसे बनाने थे, मैंने बनाए। जब मैं 1 करोड़ पहुंच गया मुझे लगा अब मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है पैसे की, अब बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है पैसे पे मेरे को। बट अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो पैसे बनाने वाला गेम खेलो। फिर ये हार्ड प्रॉब्लम्स, कस्टमर एम्पैथी, ये सब सेकेंडरी टर्शरी हो जाता है। पहले आप सोचते कि फंडेबल है कि नहीं, टाइम बड़ा है कि नहीं, कस्टमर पे करेगा कि नहीं, उसके बाद कस्टमर एम्पैथी और चीज़ें आती हैं।